सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हम सभी को एक ये सुंदर समय दिया कि हम लोग आज प्रभु के चरणों में जमा हो सके और प्रभु ने हम सभी को अभी तक संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद हो। प्रभु ने अभी तक हम सभी को संभाला, हमारे प्राण को मृत्यु से, पाँव को ठोकर खाने से, आँख को आंसू बहाने से बचा कर रखा, इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। और हम जीवितों के मुँह पे जीवित पाए जाते हैं और इस कोरोना महामारी में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। और जब परमेश्वर ने हमें एक ये मौका दिया है कि हम प्रभु के चरणों में जमा हो सके, तो आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहते हैं, इस बात को हम जान लें। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने प्रभु के वचन में से सुना था कि जब चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है, चारों तरफ मृत्यु का दूत घूम रहा है, हजारों लाखों लोग रोज इसमें मर रहे हैं, तमाम लोग इसकी रोज चपेट में आ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। और ऐसे समय में जब महामारी का समय है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें पश्चाताप के लिए सिखाता है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए बताता है। और हम लोगों ने पिछली बार गिनती 25 अध्याय से सुना था कि जब इस्राएलियों ने पाप किया और परमेश्वर ने क्रोध में आकर के उन्हें मरी के रूप में दंड दिया और 24,000 लोग उस मरी से मर गए। आज जरूरत है हम परमेश्वर के वचन को और जानें कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है। एक ऐसा आईना जो हमारे अंदर के छुपे हुए जीवन को, विचारों को, कार्यों को प्रकट करता है। हम अपने शारीरिक मुंह को शीशे में देखते हैं और हमें पता लगता है कि हमारा चेहरा कैसा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारा जीवन कैसा है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर के छुपे हुए जीवन को दिखाना चाहता है, जिसे कोई नहीं जानता सिवाय आपके और परमेश्वर के। और आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की अंदर छुपी हुई तस्वीर को साफ कर देगा। और इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। आज जिस विषय में हम और आप चर्चा करेंगे, आज जिस विषय में हम और आप मनन करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो एक ऐसा विषय है बाइबल में जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा बताया और बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया, क्योंकि हमारे लिए यह विषय बहुत जरूरी है कि हम इसको जान लें और उस वचन को सुन करके अपनी आत्मिक स्थिति को, अपने अंदर के छुपे हुए जीवन को, जो आज प्रभु प्रकट करेगा अपने वचन के द्वारा,
हम उसको जान लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल में एक ऐसा समूह था जो सब लोगों के बीच में बहुत ही आदरणीय, माननीय और बहुत ही आदर के योग्य था, और जिनको हम बाइबल में धार्मिक अगुओं के रूप में देखते हैं। यहूदियों के बीच में ये धार्मिक अगुए, जो शास्त्री, फरीसी और याजक के रूप में जाने जाते थे, जिनका काम परमेश्वर की व्यवस्था को बताना था, और ये लोग प्रभु यीशु मसीह के समय में जब हम देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में माननीय थे, आदरणीय थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार इनके विषय में अपने चेलों से बातचीत किया, चर्चा किया, और आज हम और आप इसी विषय में देखेंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। ये जो समूह है शास्त्री और फरीसियों का, ये यहूदियों के बीच में धार्मिक अगुवे के रूप में थे। ये धार्मिक अगुवे थे, और किसी भी देश की अगर हम बात करें, वहां के लोग जिस भी धर्म को, जिस भी पंथ को मानते हैं, और उनके जो धार्मिक अगुवे होते हैं वे बड़े आदर के योग्य होते हैं, समझे जाते हैं, लोग उनका बड़ा आदर मान करते हैं। और यही चीज यहां पर थी कि ये जो शास्त्री और फरीसी जो धार्मिक अगुवे थे लोगों के उस समय, ये बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े ही आदर के योग्य समझे जाते थे, बड़ा ही सम्मान था। और जब हम इनके विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, तब ये फरीसी और शास्त्री मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये सब कुछ कर रहे थे। ये प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, आराधनालय में जाते थे, यरूशलेम स्थित मंदिर में जाते थे, दान दशमांश भी दिया करते थे। ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब हम इनके विषय में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 23 अध्याय में, तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ इनके विषय में क्या कहते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने के लिए निकाल ले मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, और इसका 27 पहले पढ़ेंगे, 27 पर। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। यहां पर हम थोड़ा रुकेंगे। ये समूह एक जो था शास्त्री और फरीसियों, जो उस समय धार्मिक अगुओं के रूप में थे लोगों के बीच में, और ये सब कुछ मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की उपासना, भक्ति, आराधना और सब धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, और लोगों के बीच में बड़ा इनका आदरमान था, सम्मान था, बड़े माननीय थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में इनके विषय में, इनके कामों के ऊपर जब इनकी भर्त्सना किया, तब हमें इनकी दूसरी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्री और फरीसियों को हे कपटी कह करके पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, हे कपटी। और जब इस कपट की अगर हम बात करें, तो कपट शब्द के कई अर्थ होते हैं। धोखा देने वाला, छल करने वाला, और एक छुपा हुआ व्यक्ति जो बाहर से दिखाता कुछ और है और अंदर कुछ और होता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पाखंड करने वाले,
धर्म का पाखंड करने वाले। जब फरीसियों के विषय में आप यहां पर पढ़ेंगे सुसमाचारों में, तब यहां पर ये फरीसी लोग ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे थे। ये लोगों को दिखाने के लिए लोगों के सामने क्या करते थे, बड़ी बड़ी चोंगे पहन करके, सफ़ेद वाइट कलर के गाउन पहन करके ये बड़ी देर तक प्रार्थना किया करते थे। ये दान दशमांश भी देते थे, ये आराधनालय में आराधना करने के लिए भी जाते थे, ये यरूशलेम स्थित मंदिर में वहाँ पर भी जाया करते थे, ये परमेश्वर की उपासना भी मूसा की व्यवस्था के अनुसार कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। और जब हम इनके विषय में और पढ़ें, अगर लूका रचित सुसमाचार अगर हम पढ़ें उसका 18 अध्याय 9 पद से, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दो व्यक्तियों का एक दृष्टांत दिया, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। और वहां पर हम लोग जरा इसको पढ़ेंगे, 9 पद से लेकर के पढ़ें। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में हमसे बात कर रहे हैं, और वहाँ पर एक चुंगी लेने वाले और एक फरीसी का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया और कहा कि मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और फरीसी खड़ा होकर के परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं और मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला नहीं हूं। तो मतलब क्या है? ये शास्त्री फरीसी अपने आप को अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखाते थे, बिल्कुल अलग पेश करते थे, बिल्कुल अलग अपने आप को जानते थे और तुलना करते थे एक दूसरे से कि हम उनके समान नहीं, मैं उसके समान नहीं हूं, मैं उसके समान काम नहीं करता। और ये बड़े ही साफ सुथरे रहते थे, बड़े ही नियम के पक्के थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हे कपटी कह करके बुलाया। हे कपटी क्यों कहा प्रभु ने? ये जो शास्त्री फरीसी यहां पर जो कर रहे हैं, हम सुसमाचारों में जब पढ़ते हैं, ये जो कर रहे थे, इनका जो करने का उद्देश्य था वो क्या था? वो किस उद्देश्य से ये सब कुछ कर रहे थे? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार इन शास्त्री फरीसियों के विषय में बार बार सावधान किया। हम लोग इसी लूका की किताब अगर 12 अध्याय पढ़ें, उसका पहला पद, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वहां पर क्या कह रहे हैं? देखिए, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका पहला पद। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या किया? सावधान किया कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, उनकी शिक्षा से चौकस रहना। जब प्रभु यीशु मसीह इस मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में इन फरीसियों की भर्त्सना कर रहे हैं, और यह अध्याय जो है 1 पद से लेकर के इसका 36 पद तक जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो अपने चेलों को फरीसियों से सावधान करने के लिए कहा, और 13 पद से लेकर के 36 तक जब हम देखें,
तो शास्त्री और फरीसियों की, उनके पाखंड की जो है वो भर्त्सना की। तो प्रभु यीशु मसीह इनको क्या कह रहे हैं कि हे कपटी, शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। अब जरा हम सोचें, ये सब कुछ तो व्यवस्था के अनुसार कर रहे थे, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह इनको हे कपटी कह करके पुकार रहे हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उन्हें क्यों कहा? आखिर ये जो शास्त्री फरीसी ये सब कुछ जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे और किस उद्देश्य से कर रहे थे? उनका ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या था? जब और भी हम ठीक तरीके से प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं और इन शास्त्री और फरीसियों के विषय में जब हम बाइबल में अध्ययन करेंगे, तो वहां पर लूका की किताब में 16 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है कि तुम लोग अपने आप को मनुष्यों के सामने धर्मी ठहराना चाहते हो, लेकिन तुम परमेश्वर की नजरों में धर्मी नहीं हो। और यही बात मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27-28 जब आप पद पढ़ोगे तो यहां पर भी यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। देखिए, ये लोगों को ऊपर से बड़े सुंदर, बड़े धर्मी, बड़े पवित्र दिखाई देते थे, बहुत ही परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले दिखाई देते थे, बहुत ही परमेश्वर के करीब ये व्यक्ति दिखाई पड़ते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इनकी भर्त्सना किया, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें हे कपटी शास्त्री और फरीसी कहकर बुलाया और क्या कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, लेकिन अंदर क्या वो भरा हुआ है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये जो शास्त्री और फरीसी ये जो कर रहे थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य परमेश्वर की भक्ति करना नहीं, इनका उद्देश्य लोगों को परमेश्वर के पास लाना नहीं, इनका उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करना नहीं, इनका उद्देश्य इन सब चीजों के सहारे लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहरा करके, पवित्र ठहरा करके लोगों की वाहवाही लूटना, लोगों से प्रशंसा लेना, लोगों के मुंह से अपनी बड़ाई को सुनना, लोगों से अपनी तारीफ को सुनना, ये इनका उद्देश्य रह गया था। इन्होंने परमेश्वर की आराधना को क्या किया? बिल्कुल ही बदल दिया। जो महिमा, जो तारीफ परमेश्वर की होनी चाहिए, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की महिमा को चोरी करके ये स्वयं मनुष्यों से अपनी तारीफ और महिमा करवाने लगे। और इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा लोगों को सावधान किया, अपने चेलों को, कि तुम इन पाखंड भरे जीवन से बिल्कुल ही सावधान रहना। तुम फरीसियों के समान मत बनना, जो सिर्फ दिखावे में धर्म के काम करते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही सड़ाहट और गंदगी से, बिल्कुल ही मलिनता से भरे हुए हैं। वो अपने धर्म के काम सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि लोग उनको देखें कि वो बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उन्हें देखें कि वो उपवास रखते हैं, इसलिए लोग उनकी प्रशंसा करें। यानी हर एक अपना काम वो लोगों को दिखा करके करते थे, ताकि लोग उनको देख करके उनकी बड़ाई और प्रशंसा करें। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह और भी देखिए इनके विषय में क्या कहा। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय पढ़ते हैं, तब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ लीजिए, क्या लिखा है।
मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 5 और 6 पर। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा। क्या कहा? यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसियों के विषय में ये क्या कहा यहाँ पर कि हे कपटी, यशायाह ने तुम्हारे विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये होठों से तो प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो आराधनालय में जा रहे थे, वो दान दसवां अंश दे रहे थे, वो सब कुछ अपने मुंह और होठों और शरीर के द्वारा सब कुछ कर रहे थे धर्म के काम। लेकिन किस लिए? इन सब के पीछे उद्देश्य क्या था? लोगों से अपनी वाहवाही को लेना, लोगों से अपनी प्रशंसा को लेना, लोगों के मुंह से अपनी तारीफ के पुलों को बंधवाना, लोग इनकी बड़ाई करें, लोग इन्हें धर्मी जाने, पवित्र जाने, इनका ये उद्देश्य बचा था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह, जब हम इस बाइबल में सुसमाचारों में इन शास्त्री और फरीसियों के विषय में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादातर इन लोगों को हे कपटी, शास्त्री और फरीसियों कह के इनको बुलाया, संबोधित। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य बिल्कुल बदल चुका था। ये एक पाखंड का जीवन जी रहे थे, ये एक दिखावे का जीवन जी रहे थे, ये सिर्फ होठों से प्रभु का आदर करते थे, लेकिन इनका मन कोसों दूर था परमेश्वर से। और देखिए ये क्या कर रहे थे। एक पद और हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे, देखेंगे। हम यूहन्ना का सुसमाचार निकाले 5 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है यहाँ। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद मैं पढ़ दूं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, क्या लिखा है? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। और पूरा कर दे इसको। और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? किस प्रकार विश्वास कर सकते? इन लोगों का उद्देश्य क्या था? लोगों से आदर पाना। और इसी यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 43 भी पढ़ दे, क्या लिखा है यहाँ पर? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 43 पद। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। इन लोगों को मनुष्यों की ओर से प्रशंसा परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। परमेश्वर इनकी प्रशंसा करे, इनका आदर करे, इसको ये नहीं चाहते थे। इनका उद्देश्य सिर्फ यही बचा कि लोग इनकी प्रशंसा करें, इनकी बड़ाई करें, इनका और भी आदर करें, और भी इनके तारीफों के पुल बांधें, और भी क्या करें, इनको वाहवाही दें कि ये देखो ये बड़े धर्मी हैं, ये बड़े पवित्र हैं, ये बड़े शुद्ध लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके मन की छुपी हुई बातों को जानता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य तो ऊपर का रूप देख करके बातचीत करता है। मनुष्य सिर्फ ऊपर का रूप देख करके अंदाजा लगाता है, लेकिन परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर की दृष्टि लोगों के मन पर होती है। परमेश्वर की आंखें वो एक शरे के समान है, जो ऊपर नहीं, वो अंदर तक देखती है, अंदर की चीजों को देखती है। और ये शास्त्री और फरीसी
जो लोगों के सामने अपने आप को धर्मी जताते थे, पवित्र जताते थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति अपने आप को पेश करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनके मन को जानता था कि ये अंदर से क्या है। ये बाहर से बड़े अच्छे पवित्र दिखाई पड़ते थे, लेकिन अंदर से क्या है इस बात को प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु मनों की बातों को भी जानने वाला है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को बार बार इनके विषय में सावधान किया कि तुम इनके समान एक पाखंड से भरा, एक दिखावे से भरा, एक छल और झूठ से भरा, एक धोखे से भरा जीवन मत जीना। जो तुम दिखाने की कोशिश करते हो वो तुम अंदर से भी होना चाहिए। आज जब हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, इन फरीसियों के जीवन को जब हम देखते हैं, ये फरीसी एक दोहरा जीवन जी रहे थे। इनका एक दोहरा चरित्र था। ये लोगों के सामने कुछ और थे और लोगों के पीछे, पीठ पीछे कुछ और थे। यह इनका जीवन चरित्र था। आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर की तस्वीर को दिखाना चाहता है, अंदर छुपे हुए जीवन की तस्वीर को दिखाना चाहता है, जिसको हम आज तक छुपा कर रखें, जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके मन की बातों को जानता है, अंदर की छुपी हुई बातों को देखता है और जानता है, और परमेश्वर मनों की बातों को प्रकट करने वाला है। और इसलिए आज जब हम इस परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ऐसे जीवन जीने के लिए बिल्कुल ही सावधान किया कि तुम्हारा जीवन एक पाखंड से भरा जीवन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जीवन एक छल से भरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा एक धोखेबाजी वाला जीवन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जीवन एक झूठ भरा जीवन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जीवन एक कपट भरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जीवन एक लोगों को गुमराह करने वाला जीवन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इनके लिए बड़ा आसान था कि धर्म का सहारा लेकर के लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके उनसे अपनी बड़ाई प्रशंसा को लेकर के और अपना आदर मान कराना, यह इनके लिए बहुत आसान था। लेकिन क्या प्रभु का वचन, प्रभु का मार्ग इसीलिए है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को ही बदल डालें? आज जब हम इस परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है, और यह तस्वीर आज की कलीसिया की है, आज के अगुओं की है, जिससे ना मैं बचा हूं ना आप, और ज्यादातर कलीसिया, क्योंकि मैं इससे अपने आप को अलग नहीं करूंगा, आज ज्यादातर कलीसिया के लोग, कलीसिया के अगुवे एक पाखंड से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, एक धोखे से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, एक छल और कपट से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। आज वो इन फरीसियों के समान एक दोहरा जीवन जी रहे हैं, एक दोहरा चरित्र है जो एक लोगों के सामने है और एक ऐसा चरित्र जो लोगों से छुपा हुआ है। आज एक कलीसिया की तस्वीर है। भाइयों बहनों, जब कलीसिया में हमारे भाई बहन, हम और आप इकट्ठे होते हैं, कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति, और जब कोई सेवक इस पुलपिट पर खड़े होकर के वचन को सुनाता है, तो कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति, और उस वक्त वो पास्टर जिस वक्त वो सुसमाचार का प्रचार करता है, बहुत ही धर्मी और पवित्र दिखाई पड़ते हैं। कलीसिया में जब हम आते हैं तो हर एक कलीसिया का आने वाला सदस्य बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभु का जन, हर एक व्यक्ति प्रभु का जन दिखाई पड़ता है, प्रभु का पीछे चलने वाला दिखाई पड़ता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब कलीसिया में लोग आते हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन हमें बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है,
हम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के संग बर्ताव करते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रेम से एक दूसरे के संग पेश आते हैं। और कलीसिया में आकर के हर एक व्यक्ति, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कलीसिया का कोई आम विश्वासी आने जाने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आकर के कलीसिया में जब वो आते हैं, संगति में जब वो आते हैं, तब हर एक व्यक्ति संत ही दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, सच्चाई ये नहीं है। जो हम कलीसिया में थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे के संग संगति करते हैं, हम एक दूसरे के संग थोड़ी देर के लिए समय बिताते हैं, और हमें लगता है कि वो भाई बहन, वो मेरे लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो थोड़ी देर के लिए कलीसिया में लोगों का जो जीवन दिखाई पड़ता है, जो एक सेवक का जीवन कलीसिया में जब वो प्रचार करता है दिखाई पड़ता है, उसका असली जीवन वो नहीं। कलीसिया में आने वाला हर एक विश्वासी भाई बहन जब वो कलीसिया में आते हैं, थोड़ी देर के लिए जब हम उनके स्वभाव व्यवहार को देखते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक होता है, तो हम समझ लेते हैं कि इनका जीवन ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जीवन वो नहीं है जो हमने थोड़ी देर में देखा। उनका जीवन, असली जीवन कब हमें दिखाई पड़ेगा? जब वो संगति से बाहर होंगे। पास्टर जी का जीवन असली कब दिखाई पड़ेगा? जब वो इस पुलपिट से नीचे होंगे, जब इस संगति से हम और आप बाहर होंगे, अपने रोजमर्रा के कामों में होंगे, अपने परिवारों में होंगे, अपने लोगों के बीच में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, अपनी नौकरी पर होंगे, अपने जब हम कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कोई भी हमारा कार्य का क्षेत्र हो, जब हम वहां होंगे और वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, हमारे परिवारों के जो लोग होंगे, हम उनके संग कैसा व्यवहार करते हैं, हम किस तरीके से पेश आते हैं, हम अपने घर में एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं, पति पत्नी से कैसे पेश आता है, पत्नी पति से कैसे पेश आती है, बच्चे माँ बाप से कैसे पेश आते हैं, माँ बाप बच्चों से कैसे पेश आते हैं, जब हम नौकरी पर होते हैं, हम अपने बड़े अधिकारियों से जो हमसे ऊपर है, हम उनके संग कैसा व्यवहार करते हैं, हम उनसे कैसे पेश आते हैं, हम एक दूसरे से miलते वक्त जो हमारे नाते रिश्तेदार मित्र हैं, हम उनसे कैसे पेश आते हैं, असली जीवन आपका वहां दिखाई दे। आज ज्यादातर लोग इन शास्त्री और फरीसियों के समान एक पाखंड से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, आत्मिक पाखंड कर रहे हैं, वो धर्म का दिखावा करके पाखंड कर रहे हैं, वो इन फरीसियों के समान हो चुके हैं। वो अपने धर्म के सारे कार्य लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, लोग उनकी वाहवाही करें, लोग उनको सराहें। आज उद्देश्य क्या है ये सब करने का? जब आराधना करने वाले लोग कलीसिया में अगुवाई करते हैं, उस समय बहुत ही पवित्र दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कई बार होता है, गाते वक्त, बजाते वक्त क्या होता है, लोगों के मन में बड़ा ये हर्ष होता है, देखो मैं कितनी अच्छी तरीके से इसमें बाजे को बजा रहा हूँ, देखो मैं कितनी सुरीली आवाज में गा रहा हूँ। लोग मेरी आवाज को सुनकर, मेरे बजाने के तरीके को देख करके क्या करेंगे, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे। और कई बार आराधना करने वाली टीम, जो कोयर टीम होती है, वो क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो आराधना का सहारा लेकर के क्या करते हैं, वो बाजों को बजाते हैं, वो सुरीली आवाज में गाते हैं। उनका उद्देश्य आराधना करना कई बार नहीं होता है, उनका उद्देश्य लोगों से अपनी वाहवाही को लेना होता है। उनका उद्देश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, कि लोग मेरी ओर आकर्षित हों, मुझे देखें कि मैं कितना अच्छा गाता हूं और कितना अच्छा बजाता हूं। कई बार एक सेवक का उद्देश्य बदल जाता है। बहुत से लोग
प्रभु के सेवक दास, कई बार होता है कि जब वो सेवकाई की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, बहुत दीन नम्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है उनका उद्देश्य बदल जाता है। जब उनके पास भीड़ आती है, जब उनके पास लोग होते हैं, उनका उद्देश्य कई बार बदल जाता है। फिर उनका उद्देश्य लोगों को प्रभु के पास लाना नहीं, लोगों से अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा लेना होता है। और कई बार वचन प्रचार करते समय जब पवित्र आत्मा अपने भेदों को प्रकट करता है, लोगों से बातचीत करता है वचन के द्वारा, तब पादरी साहब का मन कई बार खोल उठता है। उनके मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है कि मेरे सुंदर वचन को सुनकर, मेरी सुंदर वाणी को सुनकर के क्या करें, लोग वाहवाही करें। कम से कम कोई तो आज के संदेश को सुन करके ये कहे कि पास्टर जी आज का संदेश बहुत सुंदर था। क्या पवित्र आत्मा ने ये संदेश इसीलिए आपको दिया कि लोगों से आप अपनी वाहवाही को? लोग करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन अगर कोई सेवक परमेश्वर के वचन को सुना करके मन में ये अपेक्षा रखता है कि लोग इसको सुन करके मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें और कहे आके पादरी साहब आज आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, तो आपका उद्देश्य कौन सा है प्रचार करने का? मैंने डी.एल. मूडी साहब के बारे में सुना है। एक बार जब वो अपने चर्च में इतवार की संगति ले रहे थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और उस संदेश को सुन करके एक बहन, कलीसिया की एक बहन ने आकर के उनसे कहा, पादरी साहब आज आपने बहुत अच्छा प्रचार किया। और मैंने उनके बारे में सुना है कि वो जब इस शब्द को सुने वो अपने कमरे में गए और फूट फूट करके परमेश्वर के सामने रोने लगे और कहा कि हे परमेश्वर, आज मैंने तेरी महिमा को चुराया, मुझे माफ कर। और जब वो अगली बार इतवार को अपने चर्च में गए और संदेश को दिया, वही बहन ने आकर के बोला कि पादरी साहब परमेश्वर की महिमा हो जो परमेश्वर ने आपको ऐसा वचन दिया, आज हम बहुत ही आशीषित हैं। डी.एल. मूडी साहब घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे, इसलिए कि प्रभु को महिमा मिले। आज लोगों का उद्देश्य बदल चुका। कलीसिया के आने वाले आम विश्वासी, सेवक, आराधना करने वाले लोगों का उद्देश्य बदल गया। आराधना करने वाली टीम लोगों के सामने इस उद्देश्य से गाती और बजाती है, प्रभु की आराधना करती है कि प्रभु खुश हो या ना खुश हो उससे मतलब नहीं है, लोग उनकी प्रशंसा करें। कई बार पास्टर के मन में भी शैतान काम करता है कि तुम परमेश्वर की महिमा को चुराओ, और जब वो इतवार को संदेश देते हैं और मन में अपेक्षा होती है कि लोग मेरी तारीफ करें आगे, कि आपको पूरा भरोसा नहीं कि पवित्र आत्मा ने वो संदेश दिया लोगों के लिए और मेरे लिए? वो प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। लोग अपनी मर्जी से आकर के कर रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं सोचते अपने मन में, लोग आकर के आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा है, अपेक्षा है कि लोग मेरी तारीफ करें, तो आपका उद्देश्य बदल गया। आज कलीसिया में आने वाले लोग एक साथ जब हम मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, हम एक दूसरे के संग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया से, संगति से बाहर होते हैं, हमारा दूसरा ही जीवन दिखाई पड़ता है। हम यहाँ पर तो एक दूसरे से प्रेम के साथ मिलते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम से एक दूसरे के संग संगति करते हैं, हम एक दूसरे के संग बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं।
और एक बहुत अच्छा स्वभाव हम एक दूसरे के सामने रखते हैं, लेकिन जब वही हम अपने परिवार के लोगों के साथ होते हैं तो वहां पर दूसरे प्रकार का ही जीवन नजर आता है। जवानों का जीवन संगति से बाहर कुछ और ही नजर आता है। पति पत्नी का एक दूसरे के संग जीवन कुछ और ही नजर आता है। माता पिता का उनके बच्चों के संग जीवन कुछ और ही नजर आता है जब वो संगति से बाहर होते हैं। एक पास्टर का जीवन जब वो संगति में नहीं होता, कलीसिया में नहीं होता है, जब वो बाहर होता है तब उनका जीवन कई बार और ही नजर आता है। और इसी को कहते हैं एक पाखंड से भरा हुआ जीवन, धोखे और छल से भरा हुआ जीवन। और आज इस जीवन को बहुत सारे लोग जी रहे हैं। ज्यादातर लोग एक पाखंड से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय आपका और लूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने 23 अध्याय मत्ती में कहा 27-28 पद में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कई बार हम भी लोगों को बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बड़े पवित्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ और ही होता है, कुछ और ही चलता रहता है। हम बाहर से बड़े धर्मी और पवित्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम अंदर से पाप की गंदगी से भरे हुए होते हैं। हम नशे में डूबे हुए होते हैं, हम व्यभिचार के पापों में फंसे हुए होते हैं। हम ऊपर से बहुत ही पवित्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से हम हर एक प्रकार की दुष्टता और गंदगी से भरे हुए होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पर हाय। और आज लोगों का उद्देश्य बदल गया। खास करके जब हम पास्टरों की अगर बात करें, सेवकों की बात करें, बहुत से प्रभु के दासों ने बहुत अच्छी प्रभु की शुरुआत, सेवकाई की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उनका उद्देश्य बदल गया। उनका पहले उद्देश्य आत्माओं को जीतना था, अब लोगों से अपनी तारीफ और प्रशंसा लेना हो गया। लोगों का उद्देश्य बदल गया और एक लोगों के अंदर एक ही बहुत ही अजीब सी एक इच्छा जागृत होती जा रही है। क्या इच्छा जागृत हो रही है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा करे। यदि तुम में कोई प्रधान होना चाहता है तो वो सबका दास करे पहले अपने आप। लेकिन आज इस वचन के उलट ही एक दूसरी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है? आज हर एक व्यक्ति प्रॉफिट होना चाहता है, अपोस्टल होना चाहता है, रेवरन होना चाहता है। इससे नीचे तो बात ही नहीं होती, इससे नीचे तो बात ही नहीं होती। और यहां पर देखिए, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में पढ़ते हैं तो इन फरीसियों के अंदर क्या था? देखिए, एक अपेक्षा थी। इसका 23 अध्याय, इसका 6-7 पद पढ़ दे, क्या लिखा है? भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। देखिए, ये फरीसियों के अंदर की एक बहुत ही क्या थी? बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वे भोज में जब वो कहीं जाते थे तो मुख्य स्थान की चाह होती थी, सभा में मुख्य आसन चाहते थे, बाजारों में सबसे नमस्कार चाहते थे और मनुष्यों में रब्बी अर्थात गुरु कहलाना उनको बहुत अच्छा लगता था। और आज यही है, लोगों को अपोस्टल कहलाना, प्रॉफिट कहलाना
एक बड़ा महान अपने आप को कहलाना बहुत अच्छा लगता है, भाता है लोगों को। प्रभु महान करता है, आपको उठाता है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज जब हम कलीसिया की तस्वीर को देखें, स्थिति को देखें, आज बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े पादरी, लाखों की भीड़ है उनके पास, और वो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। और भविष्यवाणी कैसी करते हैं? मौसम को देखकर, जैसे मौसम विभाग वाले भविष्यवाणी करते हैं। मैंने आपको बताया कि लोगों को आजकल भविष्यवक्ता कहलाना, प्रेरित कहलाना बहुत अच्छा लगता है। और भविष्यवाणी कैसे करते हैं? जैसे मौसम विभाग वाले होते हैं। मैंने तो सुना है, जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया थोड़ा करीब आने लगे, किम जोंग नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, साउथ कोरिया का राष्ट्रपति आपस में मिले, क्या हुआ? एक प्रभु के बड़े सेवक ने क्या किया, भारत में जो है, उन्होंने एक भविष्यवाणी किया कि 2018 में क्या होगा, इसी वर्ष साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक देश हो जाएंगे, एक मुल्क हो जाएंगे। मैं उनकी भविष्यवाणी को 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ। 2 साल हो चुके, अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैंने एक लोगों के मुंह से सुना है, वो भविष्यवाणी करते हैं कि मेरे पैर छुओ और मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ गाड़ी चलाना, कार चलाना तुम सीख जाओगे, चलाने लगोगे। इस प्रकार की भविष्यवाणियां होती हैं और लाखों की भीड़ है उनके पास। आज लोगों को भविष्यवक्ता कहलाना, प्रेरित कहलाना, ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई भविष्यवक्ता है, प्रभु की आत्मा ने उसको भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया है, पहली बात तो भविष्यवाणी जितनी भी थी अंत के समय तक की प्रकाशित वाक्य को अगर हम पढ़ें तो पूरे अंत समय तक की बात को प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा हमें बता दिया, प्रकाशित वाक्य की किताब। और कई बार होता है कि इस समय बहुत इमरजेंसी के समय, बहुत ही खास समय भविष्यवाणी होती है, ऐसा नहीं है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि कोई भविष्यवक्ता अपने आप को कहता है तो भविष्यवक्ता अपने नाम के आगे लिख लेने से वो भविष्यवक्ता नहीं हो जाता, या कोई प्रेरित हो लिख लेने से, कोई अपने नाम के आगे अपोस्तल लिख ले तो वो अपोस्तल नहीं हो जाता। और इसको मैं वचन के द्वारा आपको बताता हूं। हम लोग पढ़ने के लिए निकाल लें एहेजकेल की पुस्तक, एहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ देंगे। यहां पर क्या लिखा, देखिए, भविष्यवक्ता के विषय में परमेश्वर ने इस बात को एहेजकेल के द्वारा भविष्यवक्ता के विषय में बता दिया। क्या लिखा है? 2 अध्याय एहेजकेल 5 पद में, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घरानों के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। आमीन। तो यहां पर देखिए क्या वचन में प्रभु कह रहा है, और तू उनसे कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। चाहे वे सुने ना सुने, लेकिन इतना जरूर जान लेंगे कि उनके बीच में कोई भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। जब कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करता है और जब पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलता है, तो वो व्यक्ति अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखे या ना लिखे, लेकिन लोग जान लेंगे कि इसने जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहा, इसने जो किसी भी बात की भविष्यवाणी की जो परमेश्वर ने इसके मुंह से निकलवाया वो पूरा हुआ, तो उस पूरे हुए वचन से जब वो वचन पूरा होगा जो एक किसी भविष्यवक्ता के मुंह से निकलेगा, तब लोग जान लेंगे कि ये सचमुच भविष्यवक्ता है। उनको नाम के आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भविष्यवक्ता हूं। जब किसी के द्वारा परमेश्वर का वचन निकला हुआ पूरा होगा,
उसके मुख से निकला हुआ वचन पूरा होगा, लोग जान लेंगे कि ये भविष्यवक्ता है। लेकिन यहां तो आज लोगों को लिखना पड़ रहा है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, और ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जो वचन के बिल्कुल ही विपरीत है। इसलिए ये भविष्यवक्ता होने का पद, प्रेरित होने का पद कोई अपने आप से नहीं पा सकता। आज लोग अपने नाम के आगे प्रेरित लिखते हैं और उसके नाम का अर्थ भी नहीं जानते, उस शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। प्रेरित कौन होते हैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि प्रेरित वो होते हैं जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। कौन प्रेरणा नहीं देता? एक कम पढ़ा लिखा भी प्रभु का दास, जिसको पवित्र आत्मा ने चुन करके खड़ा किया, वो भी प्रेरित करता है अपने लोगों को, वो भी उत्साहित करता है। लेकिन जब प्रेरितों की बात आती है, प्रेरित कौन हो सकते हैं? प्रेरित वही हो सकते हैं जिनको पवित्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित रहते समय बुलाया, अपने मुंह से बुलाया। उन 12 प्रेरितों को, जिसमें से यहूदा विश्वासघाती निकला, उसकी जगह मत्ती आया। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन देकर के बुलाया, इसलिए वो भी प्रेरितों में गिना गया। इनके सिवा कोई भी प्रेरित बाइबल में नहीं मिलता। दुनिया में अगर कोई भी ऐसे सेवक हुए हैं प्रभु के, जिनको स्वयं प्रभु ने अपने मुंह से बुलाया, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा नहीं बुलाया, किसी पास्टर के द्वारा नहीं बुलाया, जिनको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वही प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन एक सेवक दूसरे सेवक के द्वारा खड़ा किया गया, एक सेवक दूसरे सेवक के द्वारा अभिषिक्त किया गया, वो कभी भी प्रेरित नहीं हो सकता है। वो पास्टर हो सकता है, सेवक हो सकता है, प्रचारक हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रेरित नहीं हो सकता। लेकिन आज इन फरीसियों के समान लोगों को गुरु कहलाना, प्रेरित कहलाना, भविष्यवक्ता कहलाना बहुत अच्छा लगता है, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। आज हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? आज हम कौन सा नमूना कलीसिया के सामने रख रहे हैं? आज कलीसिया प्रभु के सामने कैसा जीवन जी रहे हैं? जब कलीसिया में हमारे भाई बहन आते हैं, संगति में लोग आते हैं, उनका जीवन चरित्र बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन असली जीवन वो नहीं है। जब पादरी साहब यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, असली जीवन उनका वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हर एक भाई बहन, चाहे वो सेवक हो, चाहे कलीसिया के लोग हों, वो सभी संत नजर आते हैं, लेकिन उनका असली जीवन कहाँ होता है? उनके घरों में, या जिनके बीच में वो काम करते हैं, जिस ऑफिस में वो काम करते हैं, जिस भी वो क्षेत्र में है, जिन लोगों के संग वो ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर उनका असली जीवन दिखाई पड़ता है, और तब पता लगेगा कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आज दोहरा चरित्र, दोहरा जीवन जी रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए कुछ और है, कलीसिया में जब आते हैं तो कुछ और है, और कलीसिया से जब बाहर होते हैं तब कुछ और है। आराधना करने वाले लोग आराधना करते वक्त लोगों को दिखाई पड़ते हैं, बहुत अच्छे, सुंदर, पवित्र दिखाई पड़ते हैं। आराधना में वो कुछ और होते हैं, आराधना जब खत्म होती है उसके बाद वो कुछ और होते हैं। अधिकतर पास्टर, मैं भी उसमें हो सकता हूँ, मैं अपने आप को आपसे अलग नहीं कर रहा, इस पुलपिट पर खड़ा होकर के हम दूसरों को कुछ और दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम बाहर होते हैं, इस पुलपिट से नीचे होते हैं, तब हम कुछ और होते हैं। आज हम कौन सा जीवन जी रहे हैं प्रभु के साथ? प्रभु ने इस पाखंड भरे जीवन को जीने से बिल्कुल मना किया। पाखंडियों का कोई भी स्वर्ग में ठिकाना नहीं है, पाखंडियों का कोई भी रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि वही अपने आप में ही परमेश्वर हो चुके हैं, जो लोगों से अपनी महिमा को करवा रहे हैं, लोगों से अपनी तारीफ के पुल बंधवा रहे हैं, लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा को लूट रहे हैं, लोगों के मुंह से वो अपनी बड़ाई को करवा रहे हैं। तो परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता कहाँ, अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन हमारे छुपे हुए अंदर के जीवन की तस्वीर को दिखा। हम कर क्या रहे, हम कह क्या रहे? आज किसका मन है परमेश्वर के संग सच्चा? कौन सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करता है? आज मुंह से हम हे प्रभु कहते हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से कोसों दूर होता है। कलीसिया में आते हम वचन सुनते हैं, लेकिन मन कोसों दूर होता है। आराधना में होते हैं,
मन परमेश्वर की ओर होने की बजाय मन लोगों की ओर होता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। जब हम और आप कलीसिया में जमा होते परमेश्वर की पवित्र वाणी को सुनते हैं तो हमारा मन परमेश्वर की ओर होने की बजाय हमारा मन कहीं और होता है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि हे कपटियों, तुम पर हाय, तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है, वो सो दूर है। हम बाइबल में अगर देखें, परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम का मन अपने साथ सच्चा पा करके उसके संग प्रतिज्ञा बांधा, वाचा की। दाऊद का मन परमेश्वर ने अपने संग सच्चा पा करके उसको राजा बनाया। भेड़ बकरियों का चरवाहा होने से क्या किया, उसको बुला करके राजा के गद्दे पर उसको नियुक्त कर दिया। आज हम किस मन से परमेश्वर के सामने, हमारा मन कैसा है, हमारा मन कहां है? आज हम कौन सा जीवन जीते? आज ज्यादातर लोग एक दिखावटी जीवन, एक पाखंड से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं, परमेश्वर की नजरों में एक पैसे का जीवन नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। लोगों की नजरों में हम पवित्र हैं, धर्मी हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, हम बड़े धार्मिक दिख सकते हैं लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम क्या है? हम आज विचार करें, हम आज सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सा जीवन परमेश्वर के सामने जी रहे हैं। इन शास्त्रीय फरीसियों के समान जो सब कुछ करते थे, लेकिन किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी वाहवाही करें। आज हम किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? हम किस लिए आराधना करते हैं? हम किस लिए प्रचार कर रहे हैं? हम किस लिए संगति में आते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी पाखंड से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी एक धोखे और छल से भरा हुआ और एक कपट से भरा हुआ और एक झूठ से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जरूरत है कि हम अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर झांकें, अपने ऊपर थोड़ा सा विचार करें। हम अपने रोजमर्रा के कामों से फुर्सत पा करके थोड़ा सा समय हम प्रभु के चरणों में बिताएं और प्रभु से हम विनती करें, निवेदन करें, पवित्र आत्मा को पुकारें और कहें, प्रभु मेरे अंदर के छुपे हुए पापों को दिखा दे, प्रकट कर दे, जिनके बारे में कई बार हम सोचना भी नहीं चाहते। आज जरूरत है हम उस पर विचार करें, अपने आप को जांचे, कहीं हम भी तो पाखंडियों में शामिल नहीं। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष